पांच की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। 2000 रुपए के जाली नोट पकड़े जाने के बाद से सरकारी हलकों के साथ साथ देश के लोगों में भी चिंता बढ़ गई है। एनआईए और बीएसएफ ने 2000 रुपए के 40 बिल्कुल असली जैसे दिखने वाले जाली नोटों के साथ एक शख्स को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार किया है। एक अखबार के मुताबिक इसी शख्स ने बताया कि ये नोट पाकिस्तान में आईएसआई ने छपवाए हैं और बांग्लादेश के रास्ते भारत में भेजे हैं। नोटबंदी या नोट बदली के 3 महीने के भीतर नकली नोटों का पकड़ा जाना सरकार के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बार बार कह रहे थे नोटबंदी से जाली नोटों का धंधा बंद हो गया है और उसी वजह से नक्सलवाद और आतंकवाद की फंडिंग भी रुक गई है। नकली नोटों की इस खबर से आरबीआई, सुरक्षा एजेंसियों और सरकार की नींद उड़ गई है। शिवसेना ने करारा वार किया है और कहा है कि नोटबंदी एक बुलबुला था, जाली नोट आने से 3 महीने के अंदर यह बुलबुला फट गया है। 5 की पंचायत में आज हमारा सवाल यही है, क्या नोटबंदी से जाली करेंसी देश में खत्म नहीं हुई है? 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। नोटबंदी के बड़े फैसले के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दावा ये भी था कि देश में जाली नोट के जाल का खात्मा होगा। लेकिन देश के इंटेलिजेंस एजेंसियों से लेकर जांच एजेंसियों तक ये खबर परेशान करने वाली है कि देश में एक बार फिर जाली करेंसी पहुंच चुकी है। नोटबंदी के बाद नए नोट को मार्केट में आए महज 3 महीने हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने फिर से नकली भारतीय नोट छापने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान बड़े पैमाने पर 2000 और 500 के नकली नोट छाप रहा है, जिन्हें बांग्लादेश के रास्ते भारत पहुंचाया जा रहा है। ये खुलासा उन आरोपियों ने किया है जिन्हें हाल में ही एनआईए और बीएसएफ ने नकली 2000 के नोट के साथ गिरफ्तार किया था। कहीं बाहर से अगर कोई फेक करेंसी आता है तो ये सरकार पुराने सरकार जैसे नहीं है। हम बहुत ही कार्रवाई जो है ऐसे तरीके से करेंगे जो इसका रिजल्ट भी साथ साथ दिखाई देंगे। इसलिए कोई हल्का से सरकार का कदम को नहीं ले सकते हैं। बॉर्डर पर अब जवानों को असली और नकली 2000 के नोटों का फर्क समझाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि पाकिस्तान की नापाक साजिश रोकी जा सके। लेकिन एक गंभीर सवाल भी खड़ा हो गया है, क्या नोटबंदी से जाली करेंसी खत्म नहीं हुई? अमरदेव, मालदा, न्यूज़ 24। 5 की पंचायत में भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता तो हैं ही, साथ ही खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। मेरे साथ कांग्रेस से यहां सुलेमान खान स्टूडियो में आ गए हैं, शिवसेना से मनीषा कायंदे जुड़ गई हैं और विपिन मलिक जुड़ेंगे मेरे साथ, जो कि आरबीआई के डायरेक्टर रह चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। गोपाल, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। पहले गोपाल भाई, ये क्या है बताइए? आपने वादा किया था फेक करेंसी खत्म हो जाएगी, नक्सलवाद आतंकवाद की फंडिंग रुक जाएगी, बिल्कुल असली जैसे दिखने वाले 2000 के नोट बांग्लादेश के रास्ते आने भी शुरू हो गए। फायदा क्या हुआ फिर बताइए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। 2 चीजें थी। जब नोटबंदी हुई थी उसमें सबसे पहली बात थी कि ये कहा गया था कि जो फेक करेंसी इन सर्कुलेशन है, मतलब फेक करेंसी जो इंट्रोड्यूस हो चुकी है हमारे सिस्टम में और वह सर्कुलेट हो रही है और यूज हो रही है लोगों के द्वारा, कम खासकर जो टेररिस्ट आउटफिट है, माओइस्ट है, उस तरह के जो आतंकवादी है, गतिविधियों में लिप्त है, इलीगल ट्रेड्स में लिप्त है, उन लोगों ने इस्तेमाल करके इंट्रोड्यूस कर दी है। तो डिमोनेटाइजेशन से वो खत्म हो जाएगी और अब जो मनी सर्कुलेशन में है एट प्रेजेंट, वह आरबीआई की ऑथराइज्ड मनी है और इसके सिक्योरिटी फीचर्स भी बढ़ा दिए हैं। 17 सिक्योरिटी फीचर्स कर दिए हैं, जो कि काफी मुश्किल है। अगर किसी ने कॉपी किए या जो पकड़े जा रहे हैं वह भी पूरी तरह से फीचर्स उसको कॉपी नहीं कर पाए। 17 में से 11 तो कॉपी हो गए। यह नए इंट्रोड्यूस करने का प्रयास है। गोपाल भाई, 17 में से 11 सिक्योरिटी फीचर्स नकली नोट छापने वालों ने कॉपी कर लिए और वो ऐसे नोट बताए जा रहे हैं कि वो आम आदमी तो बिल्कुल पहचान नहीं सकता फेक है। आपको बीएसएफ को भी ट्रेनिंग देनी पड़ रही है कि वो असली नकली का फर्क कर सके। इससे पता लगता है कि आम लोगों के सामने कितना बड़ा चैलेंज है। वो कैसे पहचानेंगे बताइए, अगर इस तरह के नोट आएंगे तो? हाँ तो मानक भाई, ये तो अगर ये जो सिस्टम है नोट का, करेंसी का, इसीलिए तो हम डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के थ्रू चलिए। अल्टीमेटली फेक करेंसी को रोकने के यही तो तरीके हैं। अगर ये सिस्टम, कहीं तो नोट छपते हैं, अगर वो हो रहा है तो इसका मतलब तो हमें और ज्यादा मेजर्स लेने पड़ेंगे, 17 की जगह 19 करने पड़ेंगे।
तो यह हमें आखिर देश में कोई अगर जो बदमाश हैं या जो नोट छापने वाले, जालसाजी करने वाले अगर एक्टिव हो रहे हैं, इसका मतलब हम हाथ में हाथ धर के बैठ जाए? हमें भी तो नहीं, लेकिन आपके दावे तो सारे खोखले हो गए ना। वो गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आप कह रहे थे फेक करेंसी बंद हो गई, पाकिस्तान में फेक करेंसी छापने वालों ने आत्महत्या कर ली, फंडिंग रुक गई नक्सलवाद और टेररिज्म की। सोचिए 2 महीने के अंदर, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत टाइम नहीं लगा, आईएसआई ने 2 महीने के अंदर नोट छाप के इंडिया में भेज दिए और पकड़ने में भी पसीने छूट गए एजेंसियों के हमारे। ये बात नहीं है ना, ऐसी सब बातें तो कोई बातें एक्सेजरेशन है आपकी तरफ से। अगर 6% करेंसी सर्कुलेशन में फेक करेंसी थी तो वह तो खत्म हो गई ना, वो तो अब दोबारा इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर वो करेंगे तो अब जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वह ज्यादा विजिलेंटली काम करेंगे और लोगों को अवेयर भी करना पड़ेगा। अल्टीमेटली फेक करेंसी को रोकने का क्या तरीका, कुछ जो फीचर्स बताए हैं, हाँ। जो हाई डिनोमिनेशन के नोट्स हैं उसमें प्रिकॉशनरी लोगों को एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है। नहीं, ये पॉइंट आपका, इस पॉइंट से मैं आपके सहमत हूं, लेकिन ये बात पहले कही नहीं गई। सुलेमान, ये बात तो सही है ना, पूरी तरह से आप फेक करेंसी कहां छपती है, कितनी छपती है, उसे तो आप बंद नहीं कर सकते। आपकी गवर्नमेंट के दौरान भी वो होता था, फेक करेंसी आती थी, अब भी आ रही है। देखिए मानक भाई, प्रॉब्लम यह है बीजेपी के साथ इस वक्त कि वो सत्ता के नशे में इतना चूर हो चुके हैं, एरोगेंस इतनी बढ़ गई है। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे 6% फेक करेंसी थी, 6% फेक। अरे सुन लिया गोपाल जी, आपने बड़ी देर बोला, सुन तो लिए। हाँ। कहते हैं 6% फेक करेंसी थी। हाँ। 6% भैया ब्लैक मनी थी सरकारी आंकड़ों के साथ। अरे सुन तो लिए भैया, सुन तो लिए। 400 करोड़ रुपए फेक करेंसी, 16 लाख करोड़ में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 400 करोड़ थी। उसके मायने ये हुए 100 रुपए में 2 पैसे। उसके लिए इन्होंने नोटबंदी करके 150 लोगों को मार दिया। उस पे कोई अफसोस जाहिर नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने जब ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया कि इस पे आप भाई कंडोलेंस करिए और रेजोल्यूशन पास करिए, तो भाजपा के लोगों ने अपोज किया, सरकार के लोगों ने, विपक्ष के इस मामले को अपोज किया। लेकिन उन्होंने ये गर्मी की बात है, लेकिन उन्होंने ये तो कभी नहीं कहा था कि फेक करेंसी दोबारा नहीं आएगी। 3 में से बहुत अहम मुद्दा था ये। हाँ, ये बात बहुत अच्छी आपने मानक भाई, दोबारा नहीं आएगा ये नहीं कहा था कि हमने वो करेंसी बंद करी है जो 400 करोड़, जो 100 रुपए में 2 पैसे फेक थे, उसे बंद करने के लिए करा था हमने। हाँ। अब नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं थी। हाँ। तो भैया बेवजह में 150 लोग भारतीय हमारे आपने जाया कर दिए, लाइन में खड़े खड़े उनकी जान चली गई। और सुनिए आप, जो बीएसएफ और एनआईए ने रिपोर्ट दाखिल करी है, जो मैंने अभी एक लेख पढ़ा एक बड़े अखबार का जिसका आप भी अभी जिक्र कर रहे थे, उसके हिसाब से इसमें आईएसआई का हाथ बताया जा रहा है। ये पाकिस्तान में छपे और बांग्लादेश बॉर्डर से भारत में आ गए। हाँ। भैया पहले भी आते थे, हाँ, ठीक आपकी सरकार में भी आते थे। ठीक है, 400 करोड़ थे मानक भाई, 400 करोड़ थे, 100 में 2 पैसे थे। हाँ। ये सबको मालूम है। हाँ। और अब जब 2 महीने हुए नहीं थे नोटबंदी बंद हुए हुए, कहां से आए? अरे यार सुन तो लिए भैया गोपाल जी, हमें मालूम है कि आप बुरी तरह आपकी भत पिट गई है नोटबंदी में। मोदी सरकार की हालत खराब है, जरा सुन लिए। आप रोकिए मत बीच में। मैं ये कहना चाह रहा था कि 2 महीने के अंदर अगर नई करेंसी इतनी तेजी से छपना शुरू हो जाए, पुरानी करेंसी 2005-6 में नए फीचर्स 500 और 1000 के नोटों में ऐड हुए थे। हाँ। अगर इतनी जल्दी छपना शुरू हो जाए, साल 2 साल में तो पता नहीं क्या परसेंटेज हो जाएगी। लेकिन एक चीज और है, एक चीज और माना भाई, एक बात और, आईएसआई से इसके लिंक जोड़े जा रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में 11 आईएसआई के लोग पकड़े गए, जिसमें 2 लोगों का भाजपा से ताल्लुक है। यह भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कहीं उनका तो हाथ नहीं है नया लाने में। फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज तो भाजपा के लोगों के जरिए आईएसआई के एजेंट बन के उन्होंने ये करा है। ठीक है। और 6 लोग फेक इनकाउंटर और उसकी इन्वेस्टिगेशन को ढक रही है। चलिए वो दूसरा प्रदेश की वो अलग मुद्दा है। गोपाल भाई आ रहा हूँ, एक सेकंड। ये सब देशद्रोह के मामले। एक सेकंड आ रहा हूँ विपिन मलिक, एक सेकंड में आपके पास आऊंगा। लेकिन मनीषा कायंदे, इसको कामयाबी के तौर पे भी तो देख सकते हैं। अभी सिर्फ 4 के साथ एक शख्स को पकड़ा गया है, उसके पास 40 नोट थे। हो सकता है सिर्फ टेस्टिंग के लिए आ रहे हो और हमने उसे पकड़ लिया। इसे कामयाबी के तौर पर आप क्यों नहीं देखते? आप ये क्यों कहते हैं कि हवा निकल गई नोटबंदी की कुछ जाली नोट पकड़े जाने से? देखिए, सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ना पार्लियामेंट में कोई जवाब दिया, ना आरबीआई गवर्नर को कुछ पता है। पूरे बैंक स्टाफ परेशान है, जनता परेशान है। जो लाइन में खड़े थे, कतार में खड़े थे, उनको ये झांसा दिया कि भाई पूरे देश में कोई आंदोलन चल रहा है काले धन के खिलाफ, और ये इतना लोगों को इमोशनली चार्ज कर दिया कि मानो हम सब
पिस्तौल लेके, बंदूक लेके बॉर्डर पे खड़े हैं और पाकिस्तान को अब गोली चलाने वाले हैं, इस तरह का वातावरण निर्माण कर दिया। कहा गया कि स्टोन पेल्टिंग कम हो गया बॉर्डर पर, कुछ दिनों के लिए हो गया। आतंकवाद कम नहीं हुआ, कहा था कि आतंकवाद कम होगा, वो भी नहीं हुआ। लोगों महंगाई कम होगी, वो भी नहीं हुई। अरे आप तो टैक्स कम हो बीएमसी जाएगा, इलेक्शन की स्पीच वो भी देने नहीं लग गए हुआ। मनीषा कायंदे। तो ये सब, अरे बीएमसी का इलेक्शन है लेकिन उसकी स्पीच मत दीजिए। अरे जाली नोट पे हम BMC बात कर रहे हैं। आपने भैया कहा अग्रवाल जी, 3 हंसिए महीने, ना आप। आपने आप कहा ऐसी 3 के महीने में नहीं। बुलबुला फट आप गया। मैं ये ऐसी समझना चाह रहा हूँ। एक भाजपा सेकंड, को बोला शर्म आना चाहिए अरे उन्हें। एक सेकंड, वही तो मैं, अरे हाँ देखिए, मनीषा, नहीं, एक सेकंड, आप लोग पिछले 10 मिनट से बात कर रहे हैं। मैंने किसी यही के, तो बात है। एक मिनट, एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ। एक विषय मिनट पे तो करिए ना, आप विषय पे 3-4 करिए, लोग आप 10 विषय मिनट से पे बात बोलिए। कर रहे हो। विषय आप तय करेंगे, विषय अरे तो आप हम तय विषय करेंगे। पे कर रहे हैं ना, आप भी विषय पे विषय जो करिए। मुझे दिया गया उसी पे मैं बात कर रही हूँ। भैया गोपाल जी, अब तो आपके अरे नहीं, लाइफ पार्टनर भी आपकी अरे मुखालफत कर रहे एक सेकंड, हैं। आपकी मुखालफत कर रही है। मुद्दे पे रहिए मनीषा, मुद्दे पे बात करिए, मुद्दे पे बात करिए। एंकर, देखिए एंकर कंट्रोल कर रहा है कि बाकी पैनलिस्ट कंट्रोल कर रहे हैं? हाँ अगर एंकर कंट्रोल कर रहे हैं तो ठीक है, पैनलिस्ट क्यों कंट्रोल कर रहे हैं? नहीं मैं चाह रहा हूँ मुद्दे पे और आप बोलिए। 10 मिनट से बात कर रहे हो, मैंने किसी के बीच में, मैं मुद्दे पे ही आ रही हूँ, मैं मुद्दे पे ही आ रही हूँ। ऐसी बात है कि जो सपने दिखाए गए थे, 56 इंच की छाती की बात हो रही थी कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए 56 इंच की छाती चाहिए, तो कहाँ गई वो छाती? और अब ये जो आतंकवाद भी कम नहीं हुआ, जाली नोट तो 2 महीने के अब अंदर ये मुद्दा है क्या 56 इंच हूबेहूब वाला? जो उसमें 17 फीचर्स है, उसमें से 11 फीचर्स बना गए, तो इसमें क्या चलिए हासिल मनीषा, किया मेरे लिए आपकी एक सलाह है। जो लोगों को मनीषा, तकलीफ में विपिन डाला, मलिक के क्या पास जा रहा हूं मैं। हासिल ठीक है, ये बातें आपने उठाई, ये ठीक है। मेरे लिए आपकी छोटी सी सलाह है और मैं चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे तक भी ये सलाह पहुंचनी चाहिए। अगर वाकई आपको बीजेपी से, केंद्र सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से इतनी शिकायतें, आपको संबंध तोड़ लेने चाहिए। सरकार के अंदर रहते रहते महीने हो गए हमें सुनते सुनते। सरकार के अंदर एक विपक्ष का रोल आप जो निभा रहे हैं, आपने कहा नोटबंदी का बुलबुला फट गया, वो ठीक है, वो मुद्दे पे बहस करना अलग बात है, लेकिन आपको अलग हो जाना चाहिए। खैर एनीवे, विपिन मलिक, विपिन आप जी। जवाब चाहते हैं? हाँ। आप जवाब चाहते हैं? हाँ, दे दीजिए, आप दे दीजिए। जवाब चाहते हैं एंकर? हाँ, दे आप दीजिए, जवाब दे दीजिए। चाहते हैं? हाँ दे दीजिए। हाँ, जवाब ये है, हाँ। जवाब ये है कि हमने महानगर पालिका के इलेक्शन में हमने स्वयं ही युति तोड़ दी है। जो 25 साल से युति हो रही थी वो हमने तोड़ी है। हमारी अगर परिसीमा क्रॉस हम नहीं कर सकते और आगे भी अगर कंटिन्यू करना है, नहीं करना है, माननीय उद्धव जी सही समय पर बताएंगे। हाँ, जब बीएमसी का आपका जो रिजल्ट आएगा फेवरेट उसके बाद सवाल तय है, करेंगे। बीजेपी की उसका- जरूरत होगी तो हाथ मिला लेंगे, हाँ। वरना फिर हम अलग हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, बाद में सोचेंगे। खैर नहीं, चलिए आज ये मुद्दा नहीं है। एक देखिए, सेकंड, विपिन मलिक, अभी आप चर्चा से हट रहे हो, अभी आप चर्चा से हट रहे हो। नहीं, 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 एंकर, अभी आप चर्चा से हट नहीं, रहे हो। मैं चर्चा से नहीं हट रहा हूं। चर्चा थी जाली नोटों पर। नहीं चलिए आप ठीक है, क्यों चलिए BMC चलिए इलेक्शन ठीक है, पर ठीक है, आए? वापस मुद्दे पे आ जाते हैं। आप छोड़िए, चर्चा से हट रहे हैं। वापस मुद्दे पे आ जाते हैं। ठीक है विपिन मलिक, विपिन जी, आज मुद्दे विपिन पे जी, आइए। क्या सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका नहीं है विपिन जी? जी मानक, 2 महीने के अंदर अंदर नकली नोट आ गए देश के अंदर, 2000 के। यूसी मुझे तो समझ नहीं आई मानक के ये क्या बहस क्या हो रही है। 17 फीचर में से 11 कवर हुए हैं। हाँ 6 फीचर्स जो हैं वो कौन से फीचर्स हैं? असली फीचर्स तो वो हैं। हाँ। नहीं तो इसकी ये 2000 के नोट की मैं फोटोकॉपी करवा दूं तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये फोटोकॉपी लाई है। ये 6 फीचर्स कौन से हैं जो कि वो नहीं कर पाए और ना ही कर पाएंगे। वो 6 फीचर्स जो हैं वो तो चेक कर लीजिए कि कौन से 6 फीचर्स हैं। हाँ मेन इंपॉर्टेंट तो वो फीचर्स है जो कि बताइए ना, बताइए, सिक्योरिटी बताइए फीचर्स मुझे। है। अब ये यूसी मैंने तो नोट देखा नहीं कि कौन सा है, लेकिन मैं बता सकता हूं कि कौन से फीचर्स नहीं कॉपी कर पाए हों। हाँ एक तो ये है कि ये पेपर नहीं है, दिस इज एक कॉटन है। कॉटन कन्वर्टेड इनटू करेंसी है और ये हमारे यहाँ ये खुद बननी शुरू हो गई है। ये तो अभी रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए जरा इंपोर्ट करना पड़ गया। दूसरा, इसी जब कॉटन को पेपर में कन्वर्ट करते हैं तो उसी के अंदर फीचर्स डाल दिए जाते हैं, उसके अंदर सिक्योरिटी थ्रेड डाल दिया जाता है, उसके अंदर क्या नाम है, जो गांधी का एक आप देखेंगे इसमें तो एक इंप्रेशन है
वो डाल दिया जाता है। आप 2000 का नोट देखिए ना, लाइट के आगे वही इंप्रेशन डाल दिया जाता है। क्या ये फीचर था उसमें नकली नोट में? मेरा नहीं ख्याल होगा। फिर ये 45 डिग्री पे एक लेटेंट इमेज आता है। अगर इसको नोटों को 45 डिग्री पे देखेंगे तो लेटेंट इमेज आएगा, वो उसमें नहीं मिलेगा आपको। फिर चौथी चीज ये है कि लुजियंशियल जर्मनी हमारा एक एम मशीन फीचर है। द मशीन फीचर इज कॉल्ड एम फीचर। ये लुजियंशियल जर्मनी से इंपोर्ट किया गया है। ये मिल ही नहीं सकता कहीं और। नहीं, लेकिन विपिन जी, इन्होंने ले लिया है, 17 में से 11 फीचर कॉपी हो गए। और सच ये है कि आम आदमी के लिए पहचानना बड़ा मुश्किल है। आम आदमी से मैटर करता है ना। बिल्कुल आम आदमी अगर बेवकूफ बन गया, देश में नोट चल गया। उसके लिए तो मैं रिजर्व बैंक को अपील करता हूं आपके थ्रू, उसके लिए तो इनको बहुत एडवर्टीजमेंट्स करनी पड़ेगी, घरों में जाना पड़ेगा। स्कूल की क्लासेस में एक महीने में एक क्लास देनी पड़ेगी कि नोट की वैल्यू क्या है, नोट कैसे पहचाना जाता है, ये चीजें करनी पड़ेंगी। और इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इसको रोकने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो हर चीज कॉपी हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, रोलेक्स वॉच आती है। रोलेक्स वॉच मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच है। कई वॉचेज एक्सपेंसिव है, सारी एक्सपेंसिव वॉचेज आप डुप्लीकेट 6 महीने में देखिए डुप्लीकेट बना के खड़ी कर देते हैं। कर देते नहीं करते? 20-20 लाख की वॉच है, 1-1 करोड़ की वॉच होती है और डुप्लीकेट बना के खड़ी कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये चीज ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि डुप्लीकेट करने वाले कर देंगे, एनिमी कंट्री करेंगे। लेकिन एक बात है विपिन जी, एक बात है, हमारे रिजर्व बैंक, विपिन जी एक छोटी सी बात है। 17 में से 11 फीचर कॉपी हुए, उसमें देखिए क्या क्या कॉपी हुआ है। उसमें ट्रांसपेरेंट एरिया जो होता है वो कॉपी हुआ है। ये तो आप बताइए। वाटरमार्क कॉपी हुआ, अशोक चक्र कॉपी हुआ, 2000 लिखा रहता है बड़ा बड़ा, वो कॉपी हुआ। देवनागरी में जो नंबर लिखा है वो कॉपी हुआ। आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर कॉपी हुआ। चंद्रयान कॉपी हुआ। स्वच्छ भारत का लोगो कॉपी हुआ। ये नंबर कॉपी हुआ, साल कॉपी हुआ। मानक जी, तो जो नेकेड आई से आप चीजें देखकर नोट पहचानते हैं वो सारी चीजें कॉपी हो गई। उतने में ही काम हो जाता है। ये सिक्योरिटी थ्रेड है। देखिए सुनिए, एक नोटबंदी में ये वैसे एक लेवल पे देखिए तो ग्रीन आएगा, थोड़ा टर्न करिए तो ब्लू हो जाएगा। मानक जी, हाँ अच्छा गोपाल जी चलिए क्लोजिंग, बस क्लोजिंग कमेंट मैं आपको दे रहा हूं दोनों को। पहले गोपाल जी गोपाल जी इसका मतलब आपने वो जो दावा किया था फेक करेंसी वो थोड़ा जल्दी कर दिया आपने, आप मानते नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं, हम पूरी तरह से उसके लिए वो है ठीक कर देंगे। दूसरी बात क्या है कि हम इसीलिए कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शंस जो है बैंकिंग सेगमेंट के थ्रू होगी। एक तो कर का आधान भी बढ़ जाएगा, कर चोरी भी बचेगी, और इस तरह की फेक करेंसी, इलीगल मनी, सबके लिए अब इतनी बड़ी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं हम डिजिटल इकोनॉमी की। ठीक है, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। मानक भाई क्लोजिंग कमेंट में ये दूंगा कि मोदी जी ने कहा था फेक करेंसी खत्म होगी और ब्लैक मनी होगा, टेररिज्म खत्म होगा, कुछ नहीं हुआ खत्म, ये सब फ्लॉप हो गया। और इसीलिए नोटबंदी को भाजपा चुनाव में मुद्दा नहीं बना रही है। जेटली जी ने खुद कहा है, क्योंकि करके देखें प्रचार नोटबंदी का, पब्लिक इनका स्वागत करेगी। ठीक है, लेकिन फिर भी वही बात है। मैं तो क्लोजिंग में इतनी सी बात कह रहा हूं और शायद उससे सब सहमत होंगे। नोटबंदी को इतनी जल्दी फ्लॉप करार देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली सारा कैश बैंक में आ चुका है। अगर सरकार उस सब पर टैक्स वसूल लेती है जो बनता है वाकई उस ब्लैक मनी पर, तब सब इस डीमोनेटाइजेशन को, नोटबंदी को फेल कहेंगे? आप कुछ सोचिए। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे 5 की पंचायत में आने के लिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल, विपिन मलिक, मनीषा कायंदे, सुलेमान, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए न्यूज़ 24।